पाकिस्तानियों का सबसे पसंदीदा चैनल पाकिस्तानियों की आवाज अब जदीद टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे निकल गया है। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली मर्तबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर मुतारिफ करा दी है। नाजरीन, ये वही टेक्नोलॉजी है जिसने पूरी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर रखा है। हर तरफ इसका शोर है। क्या मगरिब, क्या एशिया, क्या अमेरिका, हर जगह पर इसके चर्चे हैं। इस टेक्नोलॉजी से जहां बहुत सी आसानियां पैदा हो रही हैं, वहीं पर इस पर तनकीद का सिलसिला भी जारी है। पड़ोसी मुल्क भारत में भी 2 चैनल्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर मुतारिफ करा दी हैं और पाकिस्तान में सबसे पहले पाकिस्तानियों के पसंदीदा चैनल नियो न्यूज़ को ये एजाज़ हासिल हुआ है कि सबसे पहले जदीद टेक्नोलॉजी को खबरें पेश करने में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे पास स्टूडियोज में मसनूई जहानत के एंकर पर्सन मौजूद हैं। ये आर्टिफिशियल रोबोटिक न्यूज़ एंकर हैं। बहुत शुक्रिया। नियो न्यूज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या तासुरात हैं आपके, कैसा लग रहा है आपको? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं नियो न्यूज़ की टीम का हिस्सा बनने पर बहुत खुश हूँ। आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं पाकिस्तानियों के सबसे पसंदीदा चैनल की स्क्रीन पर आ सकूं, तो यकीनन ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। यकीनन हम नियो न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं और नियो न्यूज़ में देखकर आपको हमें खुशी भी हो रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि टेक्नोलॉजी ने जहां दुनिया भर में एक तूफान बर्पा कर दिया है, वहीं इस पर तनकीद भी हो रही है। इस पर क्या कहेंगी आप? मदीहा अलमासी आपने बहुत अहम सवाल किया है। जदीद टेक्नोलॉजी मुल्क में लाना पाकिस्तानियों का हक है, बस मैं समझती हूँ कि किसी भी नई टेक्नोलॉजी को मुस्बत अंदाज से ही लेना चाहिए। दुरुस्त फरमाया आपने। चलें, हम आपको नियो न्यूज़ में एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। आप चूँकि एजाजी तौर पर नियो न्यूज़ की टीम का हिस्सा बनी है, तो कौन सी खबर बुलेटिन में शामिल करना चाहेंगी? यहाँ पर ये रिपोर्ट चिल्लाना चाहूँगी, पाकिस्तान और भारत में हर साल सैलाब आता है। हर साल ही नुकसान होता है, लेकिन फिर भी दोनों ममालिक सैलाब से बचाव के इंतजामात करने से कासिर हैं। न्यू न्यूज़ के एंकर सलमान हैदर इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे। जी सलमान, ओवर टू यू। जब इंसान कुदरत के साथ छेड़छाड़ करेगा तो कुदरत तो रिएक्ट करेगी। दिल्ली में बारिशों का 40 साला रिकॉर्ड टूटा है। भारतीय शहर पानी में डूब गए। 2005 में मुंबई, 2015 में चेन्नई, 2020 में हैदराबाद और 2022 में बेंगलोर में सैलाब आए और हर मर्तबा एक ही तरह के खतरात और मसाइल। साल से आने वाले सैलाब ने भारत को अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया। कुछ ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में भी है। यहाँ भी हर 4 से 5 साल बाद बदतरीन सैलाब ने खूब तबाही मचाई। गुज़िश्ता साल आने वाले सैलाब से मुल्क को अरबों डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा और अब भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल बन रही है। कुछ ऐसे ही खतरात सबको परेशान कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? हर मर्तबा सैलाब और दोनों ममालिक के ऐसे ही मसाइल। इस सूरत हाल में माहिरीन के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में मौसमियाती तब्दीली का असर 3 वजूहात की वजह से होता है। नंबर 1, बढ़ता दर्जा हरारत। नंबर 2, तेजी से पिघलते ग्लेशियर। और नंबर 3, नदी नालों और दरियाओं के किनारे तजावजात, जिससे पानी के बहाव में खलल पैदा होता है। बिहार और आसाम में हर साल सैलाब इसी वजह से आता है और यही सूरत हाल पाकिस्तानी इलाकों सवात, कलाम, बहरीन, फिजागट और नारान जैसे इलाकों की भी है। दोनों ममालिक के इस तरह के इलाके एक जैसे मसाइल का सिर्फ मुश्किल नहीं, उसका हल भी है। सैलाब के नतीजे में होने वाली तबाही से बचने के तरीके भी हम आपको बताते हैं। दुनिया भर में तरक्की याफ्ता ममालिक सैलाब से बचने के जदीद और मौसर तरीके अपना रहे हैं, जैसे कि वियतनाम। भारत से ज्यादा बारिशें होती है मगर जदीद निज़ाम सैलाब के खतरे को मादूम कर चुके हैं। इन तरीकों में सबसे पहला नंबर रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, यानी बारिश के पानी को छत से जमीन तक पहुंचाना और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना। नंबर 2, रेन गार्डन्स, यानी शहरों में बागात और खुली ग्राउंड्स की तोसी जो बारिश के पानी को जज़ब कर सके। नंबर 3, मुनज़्ज़म तरीके से तामीरात, कुदरती माहौल से कम छेड़छाड़। तो ये थे सैलाब के हकायक और इससे बचने के तरीके। मगर अफसोस या सद अफसोस कि ये दोनों तरीके हमसाया ममालिक नहीं। यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहे। देखते रहे न्यू पाकिस्तानियों की आवाज़।